आज बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सांसद, विधायकगण, जिलाध्यक्ष, महामंत्री उपस्थित हैं और बैठक में विशेष रूप से भाग लेने प्रदेश के प्रभारी और महामंत्री संगठन नड्डा जी हैं। हमारे इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित प्रधान सिंह जी हैं, राम प्रताप जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। मूलतः इस बैठक के जो चर्चा के विषय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और उस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से संगठन को कैसे गतिशील किया जाए, और दूसरा एक बड़ा अभियान जो पूरे प्रदेश में चला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा को के दृष्टि से लौह संकलन का काम, मिट्टी संकलन का काम सभी 27 जिलों में, सभी मंडल में चलेगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, एक वोट एक नोट धन संग्रह का अभियान भी पूरे प्रदेश में चलेगा। इन तीनों अभियान के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा आगामी चुनाव की दृष्टि से जो सुझाव सामने आएंगे उस पर भी विचार। ये नए अध्यक्ष की भी चर्चा होगी क्या, या आज नाम हो जाएगा? प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में उसकी चर्चा नहीं होती, उसके लिए तो जो हमारे प्रभारी जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे और उसके बाद उसकी। ये अध्यक्ष के लिए आज विधानसभा में नॉमिनेशन हुआ है और उपाध्यक्ष की मांग कांग्रेस ने टी.एस. सिंहदेव ने की है, तो क्या उसके मांग पर विचार किया जाएगा? आज तो अध्यक्ष के चयन के लिए हमारे वरिष्ठ साथी विधायक गौरीशंकर अग्रवाल जी का नामांकन आज दाखिल किया गया है और 11 बजे हम सब ने नामांकन दाखिल किया। हमारे सभी विधायक दल के सभी साथी उपस्थित थे। संसदीय कार्य मंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को किया। 12 बजे तक इसका नॉमिनेशन है और यदि आवश्यकता पड़ी तो कल मतदान या चुनाव की प्रक्रिया होगी और कल अध्यक्ष का विधिवत चयन हो जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए भी बहुत वक्त है, विधानसभा के बजट सत्र के चलते इसके लिए हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, गौरीशंकर अग्रवाल के अलावा भी कोई नॉमिनेशन हुआ है क्या? गौरीशंकर अग्रवाल के अलावा भी कोई नॉमिनेशन किया है? अभी हम लोग जब तक थे तब तक हमने गौरीशंकर जी का नॉमिनेशन किया, बाकी 12 बजे तक और स्थिति स्पष्ट है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो नरेंद्र मोदी को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर अपने 10 साल के कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में एक सफल मुख्यमंत्री के नाते देश में एक नई मिसाल कायम की है और एक तरफ 10 साल के असफल प्रधानमंत्री जो अपने पद से मुक्त होने जा रहे हैं, देश को महंगाई और भ्रष्टाचार में डाल दिया है। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की बातें जो जिसके पीछे देश खड़ा है, जिसके पीछे युवा वर्ग खड़ा है, आप अपनी उपलब्धियों को बताएं, इस प्रकार की बात करना मुझे उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, आप पार्टी कोई चुनौती हो सकती है क्या? नहीं, आपने दिल्ली में दूसरे स्थान पर रहा है, दिल्ली पे उनका वर्क है। अब राजनीति में किसी को चुनाव लड़ना है तो प्रजातंत्र में सबको समान अधिकार है। कल से डॉक्टर साहब यातायात सप्ताह चालू हो रहा है, आपने अपील भी की है कि यातायात का पालन करें, किस तरीके से पालन क्या है? यदि जन जागृति और जन जागरूकता के लिए अभियान चलता है तो लोगों को अपने खुद को विचार करना चाहिए। 90% मौत इसलिए होती है कि स्कूटर चलाने वाले के सिर में हेलमेट नहीं रहता। अब इसके बाद भी कोई जानबूझकर अपनी मौत को बुलावा देता है, उसको कौन समझा सकता है? उसके घर के माँ बाप, भाई को, बहन को, माँ को, अपने बेटे को समझाना चाहिए। और ये जागरूकता है। जब एक व्यक्ति की मौत होती है सड़क में, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। घर वाला जीवन भर उसको, उस त्रासदी को कभी भूल नहीं सकता। एक छोटी सी सावधानी है कि हम उसको नहीं करते। कार में बैठते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते, बड़ी रफ्तार और तेज़ी के साथ चलना की हमारी आदत होती है। तो थोड़ी सावधानियाँ भी रखेंगे तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये आम आदमी के लिए है, कोई कानून नियम बना के इसका पालन नहीं होता, जागरूकता से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सख्त होना चाहिए। सर, भालू को जो है बिलासपुर में जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन 11 राउंड में फायरिंग की गई और पीआई और वहाँ के वन अधिकारी भी इसकी जिम्मेदारी। अब
आदमी ने 2 आदमी को जिंदा मार डाला था, आदमी को खाना शुरू कर दिया था। कहीं न कहीं वो जिस मानसिक स्थिति में था, जिस प्रकार से वो अटैक कर रहा था, तो निर्णय तत्कालिक लिया गया, नहीं तो 2 से ज़्यादा लोगों की और जान जा सकती थी। पुलिस और वन